हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ्यूल सेल के बारे में। तो फ्यूल सेल क्या होता है? इन दिस सेल a fuel is supplied continuously and burn to produce energy, and that energy is converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्यूल सेल में क्या किया जाता है? एक फ्यूल को कॉन्टिन्यूसली बर्न किया जाएगा और जब उसको जलाया जाएगा तो वहां पे प्रोड्यूस होगी हीट एनर्जी या फिर कंबशन एनर्जी, और उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्यूल सेल की कुछ खास बातें हैं। पहली बात, इसको यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन रॉकेट्स। जो भी अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं फॉर सैटेलाइट्स, उसमें किसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है? किसको एज अ फ्यूल फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है? फ्यूल सेल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किस सेल का इस्तेमाल किया जाता है? फ्यूल सेल का। दूसरी बात, इट इज इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली है मतलब ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि यहां पर हम एक फ्यूल ले रहे हैं। मान लीजिए आपने हाइड्रोजन एज अ फ्यूल लिया है। हाइड्रोजन को आपने एज अ फ्यूल यूज किया है और आप इसको जला रहे हैं, तो यहां पर जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो है वाटर। जब फ्यूल की कंबशन हो रही है तो जो बाय प्रोडक्ट बनकर आ रहा है वो है वाटर। बाय प्रोडक्ट वाटर है जो कि नॉन पॉल्यूटिंग है। दैट्स वाई क्या है, ये इको फ्रेंडली है, नॉन पॉल्यूटिंग। और अगर हम बात करें तो फ्यूल सेल इज हाईली एफिशिएंट। इट इज हाईली एफिशिएंट। लगभग ये 70% एफिशिएंट है। मतलब जितना फ्यूल आप यूज कर रहे हैं आप उसका 70% एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है वो लगभग 40% के आसपास होता है। मतलब ओनली 40% ऑफ द फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और फ्यूल सेल में लगभग 70% फ्यूल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो यहां पर आप इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल जो कि है ईटा, इसको निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। अगर आप परसेंटेज में जाना चाहते हैं तो इंटू 100। तो ये आपके पास हो जाएगा फ्यूल एफिशिएंसी। डेल्टा जी का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, माइनस एन एफ ई सेल अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। तो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट फ्यूल एफिशिएंसी। तो कैसा दिखता है फ्यूल सेल? तो आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने दो ग्रेफाइट रॉड्स ली हैं। ये ग्रेफाइट की रॉड्स हैं। ग्रेफाइट रॉड्स filled with suitable catalyst।
तो ये आपका यहाँ पे एक आपके पास है एनोड, और एक है आपके पास कैथोड। इसके अंदर भरा जाता है एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर लिया गया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप एक चैम्बर से पास करते हैं कॉन्टिन्यूसली हाइड्रोजन, और एक चैम्बर से आप कॉन्टिन्यूसली पास करते हैं ऑक्सीजन। तो क्या होगा एनोड पर? अगेन यहां पर भी आपको सेल रिएक्शंस को याद रखना है। यहां पर जो आपका हाइड्रोजन है वो 4OH माइनस की प्रेजेंस में वाटर फॉर्म करता है और साथ ही रिलीज करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, और रिलीज करता है 4 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, और कैथोड पर क्या होता है? O2 वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन करता है और फॉर्म करता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, 4OH से 4OH कैंसिल आउट, 4 वाटर में से 2 वाटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास जो नेट सेल रिएक्शन है वो क्या है? 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब ये सेल वर्क कर रही है तो यहां पर आप हाइड्रोजन फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, तो यहां पर जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो वाटर है, जो कि नॉन पॉल्यूटिंग है। तो फ्यूल सेल में जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है H2O2 फ्यूल सेल में जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो नॉन पॉल्यूटिंग है। तो यही इसका एडवांटेज है कि ये इको फ्रेंडली सेल है। यहां पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है, इट इज वेरी कॉस्टली। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है क्या कि यहां पर आपको 3 मीडियम्स के बीच में कांटेक्ट बना के रखना है। एक आपके पास सॉलिड इलेक्ट्रोड्स है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है, और गैसियस फ्यूल है। 3 डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कांटेक्ट मेंटेन करके रखना इज क्वाइट चैलेंजिंग टास्क। तो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन a contact between 3 states। क्या है वो 3 states? लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, सॉलिड इलेक्ट्रोड, और गैसियस फ्यूल। तो ये थी आपके पास H2O2 फ्यूल सेल। अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हाइड्रोजन को ही एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो एज अ मीथेन, मीथेन को भी एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्यूटेन, ब्यूटेन को भी एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, फ्यूल आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास फ्यूल सेल के ऊपर, क्वेश्चन ये है, व्हाट मास ऑफ ब्यूटेन is needed in butane O2 fuel cell to obtain a current of 9.65 ampere for 30 minutes with current efficiency of 80%।
तो क्या फॉर्मूला है आपके पास वेट निकालने का? वेट निकालने का फॉर्मूला है आपके पास एटॉमिक मास अपॉन NF इंटू आई इंटू टी। तो पहले आप इसका वैलेंसी फैक्टर निकालें। ये आपके पास ब्यूटेन है। ब्यूटेन का जब कंबशन होगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंस करें इसको, कार्बन 4 है तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन 10 है तो यहाँ पे 5, और ऑक्सीजन 8 और 5 13, तो यहाँ पर आप कर लीजिए 13/2। ये आपके पास कंबशन रिएक्शन हो गई है इसकी। तो यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कार्बन का, कितना आएगा वो 4x + 10 = 0, x = -10/4, तो ये हो गया -2.5। और यहाँ पर अगर आप देखें कितना चेंज आ रहा है, x यहाँ पर कितना आएगा +4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर एटम कितने का चेंज आ रहा है। इलेक्ट्रॉन चेंज पर एटम, पर एटम के लिए अगर आप चेंज देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 6.5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। माइनस कर लें, बस देख लें, यहाँ से पता लग जाएगा आपको। पर यहाँ पर एटम है कितने? यहाँ पे 4 एटम है। अगर पर एटम 6.5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो 4 एटम के लिए कितने का चेंज होगा? तो इलेक्ट्रॉन चेंज फॉर 4 एटम, तो 4 एटम के लिए क्या करेंगे 6.5 इंटू 4, तो ये 26 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ये N है। चलो नेक्स्ट, आपको वेट निकालना है। एटॉमिक मास ब्यूटेन का 58, वैलेंसी फैक्टर 26, फैराडे 96500, करंट कितना है आपके पास 9.65 एम्पियर। हाउ मेनी मिनट्स, टाइम कितना है 30 मिनट्स। टाइम को आप किस में कन्वर्ट कर लें, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लें, तो 30 इंटू 60, ये आपका सेकेंड में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 26 1 ज़ा 2 ज़ा, तो ये कितना हो गया आपके पास 6 3 18, 18 2 ज़ा 36, 100 अपॉन 1 2 3 4, तो ये आपके पास आ रहा है 0.36 ग्राम। इतना वेट ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर्ड होगा व्हेन द सेल इज 100% एफिशिएंट। व्हेन द सेल इज 100% एफिशिएंट। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि सेल सिर्फ 80% ही वर्किंग है। तो अगर 100% एफिशिएंसी पर 0.36 ग्राम ब्यूटेन यूज हो रहा है तो 80% पे कितना होगा निकाल लें, तो ये हो जाएगा 0.36 अपॉन 100 इंटू 80। इसको सॉल्व कर लें, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूल सेल। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।